हेलो व्यूवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे अपने बेटे की शादी किए हुए कई साल हो गए थे। मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मेरी बहू ने अपना बच्चा मुझे नहीं दिखाई। मैं उससे गिड़गिड़ा कर मांगती रही, बोलती रही, मुझे अपने पोते का मुंह देखना है, फिर भी उसने मुझे नहीं दिखाई। फिर वह रोते हुए बोली, मम्मी जी, आपको ये बच्चा नहीं देखने दूंगी। फिर उसी रात उस बच्चे को न जाने कहीं ले जाकर दूर फेंक आती। मेरे बेटे से भी ये बात पूछती तो वह भी कुछ ना बताता। फिर बहू ने मेरे बेटे से तलाक ले ली। फिर मेरी बहू का कोई अता पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे दो बहू के साथ ऐसा ही किस्सा हुआ। मुझे बहुत हैरत होती। एक दो बार इंसान के साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए शुरू में मैंने उस बात के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन अब ये तीसरी दफ़ा था कि मेरा बेटा बहू ब्याह कर लाता था। ना तो वह मुझे रिश्ता करने के लिए कभी पूछता और ना ही शादी करने से पहले मुझे कोई बात पूछता। एक दिन अचानक से कम उम्र खूबसूरत लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहता, मम्मी ये तुम्हारी बहू है। मैं भी खुश हो जाती। चलो, मुझे लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने शाम की ज्योत बत्ती करके आंगन में बड़ी चारपाई पर बैठी जाकर तभी मैंने अपनी माला जपने में बिजी थी। किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे बेटे ने एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने सर पर लाल गोटेदार चुन्नी ओढ़ी हुई थी, मेरे सामने खड़ी थी। मम्मी, आप देखती ही रहोगी या रास्ता भी देकर हमें अंदर बुलाओगी? मेरे बेटे ने बेधड़क होकर कहा तो एकदम पीछे हटी तो वह और उसकी नई नवेली दुल्हन घर में आ गई। माँ देखो, तुम्हारी सेवा के लिए बहू लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने चारपाई पर बैठकर बड़ी गर्व के साथ कहा, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। मैंने बहू की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खाकर आए होंगे? मैंने बेटे से पूछा। नहीं मम्मी, बेटे ने मना कर दिया। तो मैं किचन में आ गई। रोटी डाली और ट्रे में सब्जी और रोटी रखकर ट्रे बाहर ले आई और बेटे और बहू के सामने रखा तो वह दोनों खाने में बिजी हो गए। मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर उन दोनों को देख रही थी। भला इतनी खूबसूरत लड़की को क्या ज़रूरत मेरे आम से शक्ल व सूरत के बेटे के साथ शादी करने की? मैंने सोचा। इतने में बेटे की आवाज़ पर चौंक गई। माँ, चाय भी बना दो, सर दर्द कर रहा है बहुत। बेटे ने कहा, अभी लाई। मैंने उनके सामने से खाने की ट्रे हटाते हुए कहा और किचन में चली गई। चाय पीते हुए भी वह लड़की बिल्कुल चुप, दुनिया वालों से बेखबर बैठी थी। फिर चाय पीने के बाद बेटा उसे लेकर अपने कमरे में चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह उठी, सबका नाश्ता बनाया। बेटा नाश्ता करके काम पर चला गया तो बहू ने बर्तन उठाए और किचन में ले गई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे सवाल पर उसने मुझे देखा। मम्मी जी, मेरा नाम रूबी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उससे पूछा। मेरा घर आगरा में है। मैं छोटा सा जवाब देकर बर्तन धोने लगी थी। घर में कौन कौन है? मैंने अब किचन में रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मम्मी पापा, एक भाई और दो बहनें। उसने बड़ी प्यार से अपना काम करते हुए जवाब दिया। तुम दोनों की शादी में तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? मैंने पूछा तो वह बड़ी परेशानी से उसने मुझे देखा। मुझ बदनसीब लड़की के हिस्से में मेरे माँ बाप के सामने मेरी विदाई मेरे किस्मत में नहीं थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। वह बच्ची मेरी वजह से दुखी हो गई थी। फिर दोबारा से मैंने उसे इस तरीके का कोई सवाल नहीं किया। शुरू के दिनों में तो वह बस घर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। फिर सारा दिन अकेली कमरे में बैठी रहती। फिर धीरे धीरे बहू मेरे पास शाम में आकर बैठ जाती और मुझसे बातें करती, मेरा ख्याल रखती। अब मुझे भी अपनी बहू से थोड़ा लगाव सा होने लगा था। बेटा तो सुबह का गया, रात को ही आता है। यूं वक्त गुजरता चला गया। मेरे बेटे की शादी 9 महीने हो गए थे। आज भगवान ने मेरे बेटे को चांद सी गुड़िया दी थी। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और ना तो उस बच्ची की पैदाइश पर मेरा बेटा खुश था और ना ही मेरी बहू खुश थी। बहू ने तो मुझे अपनी बच्ची के शक्ल ही नहीं देखने दी और रोते हुए बोली कि मम्मी जी, आप उस बच्ची को नहीं देखे तो अच्छा है।
मैंने फ़ोन करके अपने बेटे को बताया तो उसने भी अस्पताल आने से मना कर दिया और कहा कि मैं छुट्टी होने पर खुद ही बहू को घर ले आऊँगा। वह काम में बिजी है। मेरी ये तीसरी बहू थी और इससे पहले दोनों बहुओं के साथ भी यही किस्सा था। ना तो बच्चे की पैदाइश पर बेटा अस्पताल आता, ना बच्चे को देखता और ना ही बहू मुझसे अपने बच्चे को देखने देती। ये किस्सा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैंने तो बहुत मिन्नतें की बहू से कि एक झलक तो मुझे तो देखने दो, मगर बहू किसी भी तरह से मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि अब रोने लगी थी। रोते रोते उसकी सिसकियाँ बंद गई थी। बेटा बस चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं हैं, मैंने अपनी बहू को सहलाते हुए कहा तो उसने रोने में और तेजी हो गई। मैं वही उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और उसे चुप करवाने लगी और बोली कि ठीक है, तुम बच्ची मुझे नहीं दिखाना चाहती हो तो मत दिखाओ, मगर रोना तो बंद करो। यूं रोते हुए देखकर मेरा दिल धड़कने लगा था। अजीब अजीब से मेरे दिल में घर कर रहे थे। फिर अचानक रोते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी बेटी के नसीब भी मुझ जैसी होगी। एकदम काला नसीब है। उसने आंखों में आंसू समाये मुझे देखते हुए पूछा था। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। भगवान ने सबके नसीब अच्छे ही लिखे होते हैं। बस वक्त पर मुश्किलें आती रहती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। मैंने उससे समझाया। मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे और बहू की आपस में कोई लड़ाई हुई होगी, तभी बहू इतनी दुखी थी। मम्मी जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी बेटी की नसीब अच्छे लिखें और मेरे नसीबों की तरह काली स्याही भी ना पड़े मेरी बच्ची पर। उसकी बात पूरी करते हुए सिसकियाँ बंध गई थी। मैंने बहू को घर ले आई, मगर बहू ने बच्चे को अभी भी अपनी चादर में छुपाया हुआ था। उस बात को तो 2 दिन हो चुके थे। एक रोज़ शाम के वक्त बहू बच्ची को लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद बहू घर में आई थी। तुम कहीं गई थी? मुझे हैरत हुई थी। मैंने हैरत से उसे देखा था। उसने नज़रें इधर उधर की बातें जवाब दिया। बच्ची कहाँ है? मैं उसके कमरे में आई थी और खाली कमरा देखकर परेशान थी। अब बहू को भी अकेला देखकर मुझे डर लग रहा था। मैं उसे छोड़ आई हूँ जहाँ उसका ठिकाना था। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरे बेटे की औलाद, मेरा लगते जिगर। किसी से भी बिना पूछे कैसे तुम कहीं उसे छोड़ आई? मैंने उसे कंधों से पकड़ते हुए और रोते हुए पूछा था। कितने वक्त बाद तो मुझे मेरा घर परिवार पूरा लगने लगा था और फिर सब कुछ उजड़ता हुआ महसूस हो रहा था। फिर वह रोते हुए बोली, उस बच्ची से आपका या आपके बेटे का कोई मतलब नहीं था, बस इसलिए मैं फेंक आई हूँ और मैं किसी भी बात का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं एकदम झटके में आ गई थी। आखिर ये सब क्या चल रहा था? रूबी कैसे जा सकती थी यूं अचानक? और कहाँ जाएगी? उसके तो माँ बाप भी उससे नाराज़ थे। ये सब सवाल मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने बेटे से कुछ न पूछा, क्योंकि मैं जानती थी कि वह हमेशा की तरह वही कहानी सुनाता था कि उसकी बीवी का कहीं चक्कर था और वह इस घर की गरीबी से परेशान थी, इसलिए यहाँ से चली गई। जबकि मेरा दिल किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था कि रूबी ऐसी है। पहले जितनी भी बार बेटा बहू ब्याह कर लाया था, वह तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं उनसे वह बस अपने कमरे तक ही बंद रहती थी और जब घर छोड़कर चली जाती मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। बेटे की हर बात पर यकीन कर लेती, लेकिन इस बार मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। रूबी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने बेटे से इतनी नफरत सी हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे रूबी के रूप में बेटी दी हो। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरत और ख्याल रखती थी और हर वक्त मेरी सेवा करती थी। जितना वक्त मेरे साथ रहती उतना तो मैं जान गई थी कि ना तो वह बच्चा अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी और ना ही घर उसने अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी तो जैसे रातों को नींद उड़ गई थी। हर वक्त रूबी की फिक्र लगी रहती। सोने को आंखें बंद करती तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता। सच क्या था मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा बेटा हर थोड़े दिनों बाद शादी कर लेता था, वह भी छुपकर।
हर बार बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी बहू और बच्चे को नहीं दिखाता था और कहीं दूर फेंक आती। उसे नाजायज कहकर फिर वह उसको छोड़ देता और वह घर छोड़कर चली जाती। मेरे दिमाग में हर रोज ये सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनका जवाब मेरे पास नहीं था। जिसके पास था वह मुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने इरादा कर लिया था कि सच क्या है जान कर रहूंगी। इस सब के पीछे का राज मुझे जानना था, हकीकत से मुझे पर्दा उठाना था। शायद मेरा बेटा किसी बुरे संगत में पड़ गया था। न जाने वे लड़कियां कहाँ से आती थीं और वह कहाँ जाती थी, लेकिन मैं अब ज़्यादा ये सब होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। मुझे हकीकत जाननी थी। सुबह उठते ही अपनी बचपन की सहेली के घर चली गई, जिसकी इकलौती बेटी तलाकशुदा थी। मायके में आकर बैठी थी। मेरी सहेली विधवा थी और बीमार रहती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने सहेली से कहा तो उसने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वह दिल की मरीज थी और उसे हर वक्त अपनी तलाकशुदा बेटी की गम सताती रहती। और जब ये खबर बेटे को दी तो उसकी खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि मेरी सहेली, मैंने बचपन में ही उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन जब शादी का वक्त आ पहुंचा तो मेरी सहेली की बेटी ने शादी से मना कर दिया और फिर मेरी सहेली ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा किया और उसकी मर्जी से उसकी शादी करवा दी। और अब कई साल बीत चुके थे। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके ऊपर एक तलाक का धब्बा लग गया था और वह घर आकर बैठी थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ था, शायद मेरा बेटा मेरी सहेली के बेटी से प्यार करता था। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी सहेली के बेटी से करवा दी और बच्चे की पैदाइश तक मुझे इंतज़ार करना था। वक्त यूं ही गुजरता गया और सब कुछ सही हो गया था। जिसे शक और दिल में मलाल थे अपने बेटे को लेकर, वक्त के साथ साथ ख़त्म होते चले गए। मेरा बेटा मेरी सहेली की बेटी को अपने हथेली का छल्ला बनाकर रखता था। हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता। मेरी सहेली की बेटी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश थी और हर वक्त मेरी एहसानमंद रहती कि मैंने उससे अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल किया, और मैं भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश और तसल्ली हो जाती थी। अभी उनकी शादी को कुछ ही महीना गुजरा था जब मेरा बेटा हाथ में बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर घर में आया हुआ था और मुझे बड़ी खुशी के अंदाज में बताया कि वह अब बाप बनने वाला है। उस खबर से मेरी सहेली की बेटी भी बहुत खुश थी। मेरी सहेली तो अपनी बेटी की शादी के कुछ ही दिनों बाद चल बसी थी। अब मेरी सहेली की बेटी का यही मायका था। बेटा मेरी सहेली की बेटी का बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसे बिस्तर से नीचे तक पाँव नहीं रखने देता, और इसी तरह से उसने मेरी सहेली की बेटी को पूरे 9 महीना आराम करवाया। और फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान ने हमारे घर खुशियों की बरसात की। मेरे बेटे और बहू का दामन भी खुशियों से भर दिया। मेरे बेटे का चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। बाप बनने पर बहुत खुश था। मैंने पहली बार बेटे को इतना खुश देखा था, वरना उससे पहले तो वह अस्पताल आकर झांकता भी नहीं था और आज पूरे मोहल्ले में खुशी से मिठाई बांट रहा था। मैं बहुत हैरान थी कि पहले 3 पत्नियों के साथ उसने ऐसे क्यों किया था। मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो लगता था कि बहू इस बार भी मुझे अपने बच्चे को नहीं देखने देगी। उसे कहीं फेंक कर मेरे बेटे को छोड़ कर तो नहीं चली जाएगी। इस बार तो मैंने ये मामला पहले से उल्टा हो गया था। अब मुझे रूबी याद आती थी और वह जब भी मुझे याद आती मैं उसकी सलामती की प्रार्थना करती थी। रूबी मेरे बेटे की बीता हुआ कल था, जो एक राज व पहेली अब भी उलझी हुई थी कि बेटे की पैदाइश के बाद तो मेरा बेटा और बहू बहुत खुश हैं। मैं खुश थी उन दिनों के लिए, वह ख़ास तौर पर उस बात से मेरे सारे शक गलत साबित हुए थे। मेरा बेटा किसी गलत चक्कर में नहीं पड़ा था। एक दिन मुझे मालूम हुई कि मेरी नंद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। मैं उसके अर्थी में गई तो दूसरे शहर जाकर पहुंची जहां मेरी नंद का घर था। फिर सुबह तक वहीं रुकी हुई थी कि नंद की बेटी अपने 3 साल के बेटे को लेकर
बहुत परेशान घूम रही थी। वजह पूछी तो पता चला कि बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है। फिर मैं अपनी नंद की बेटी के कहने पर उन दोनों को लेकर करीबी अस्पताल चली गई। वहाँ बच्चे का इलाज करवाया। मैं अस्पताल के अंदर बने मेडिकल स्टोर से दवाई ले रही थी कि अचानक से कोई मुझसे टकराया। टकराने वाले की हाथ से फाइल गिर गई थी और उसके हाथ एक 1.5 साल की बच्ची थी। मैं फाइल उठाने के लिए झुकने लगी तो उसने जो कहा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कानों में रूबी के नाम की आवाज़ आई थी। सामने खड़ी लड़की जिसने खुद का चेहरा चादर से लपेटा हुआ था, अचानक छूट गया। वाकई रूबी थी। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। फिर मैं उसके पास गई, रोते हुए गले से लगाया और उससे घर छोड़ने की वजह पूछी तो वह बताने को तैयार नहीं थी, मगर मेरे मजबूर करने पर उसने सब बता दिया। उसने जो सारी बातें बताई वह जानकर मेरे तो होश उड़ गए। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इस हद तक भी गिर सकता है। रूबी रोते हुए बताने लगी, मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपने कॉलेज के एक लड़के को पसंद करती थी और वह भी मुझे पसंद करता था। एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया तो मैं भी चली गई। उसने मुझे शराब पिलाया जिसमें न जाने क्या था। आँख खुली तो मैं जान चुकी थी कि मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी है, लेकिन उसने उस सब को अपनी मोहब्बत का नाम देकर टाल दिया। एक दिन तबीयत खराब हुई तो मम्मी अस्पताल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया मैं उम्मीद से हूँ। घर आकर मम्मी पापा ने बहुत मारा और कहा कि मैं उस लड़के को बुला लाऊं ताकि वह मेरी उससे शादी करके मुझे वहाँ से विदा कर दें, क्योंकि मेरी आवारगी का धब्बा शायद अपनी दूसरी बेटियों पर पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने उससे कॉल करके सब कुछ बता दिया तो वह आगे से हंसने लगा और ये कहकर टाल दिया कि वह बस मुझे पागल बना रहा था। वह क्यों करेगा मुझ जैसी आवारा लड़की से शादी। फिर मैं अपना घर छोड़कर एक विधवा आश्रम में जा पहुंची, जहां बेसहारा औरतें रहती थी। घर छोड़ने की वजह थी कि मेरे भाई और पापा मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। वे दिन रात मुझे ख़त्म करने के प्लान बना रहे थे, इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से भाग गई। इसी विधवा आश्रम में रहते हुए मुझे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई, क्योंकि आपका बेटा इस विधवा आश्रम में आता जाता था। उसने कहा कि मेरे बारे में सब जानता है और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहता है, मगर इस शर्त का कि जो बच्चा मेरे पेट में है वह उस बच्चे को नहीं अपनाएगा और इस बच्चे की शक्ल उसे और उसकी माँ को भी नहीं दिखाएगा और उसे कहीं दूर जाकर फेंक कर आऊँगी। मैंने उसकी शर्त मान ली और आपके बेटे से शादी कर ली। मेरी मजबूरी थी कि मैं फिर से इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी। शादी के बाद मैं आपके बेटे की हर बात मानती थी और जब बच्ची पैदा हुई तो उसे दूर शहर यतीम खाने में दे आई थी। फिर एक दिन मेरी नींद से आँख खुली तो मैंने अपने पति को बात करते हुए सुना कि वह मुझे किसी आदमी के हाथ से बेच देगा, जिसके बदले में उसे बहुत से पैसे मिलेंगे, और यही उसका काम था। वह इस इरादे में आने वाली खूबसूरत लड़कियों से धोखे से शादी कर लेता और जब अपना जी भर जाता तो उन्हें आगे बेच देता। मैंने उस दिन अपने पति की सारी बात सुन ली थी। मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैं चुपचाप सो रही थी। फिर सुबह होते ही उठकर मैं भाग गई, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती थी। वह मुझे भी बेच देता। फिर वहाँ से भागकर मैं अनाथ आश्रम चली गई, जहाँ अपनी बच्ची को छोड़ आई थी, और बहुत कोशिशों के बाद मैंने अपनी बच्ची उनसे वापस ली और इस शहर में आकर रहने लगी। अब मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही हूँ। उसकी बात पूरी हुई तो उस वक्त मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। उसे देखा, उसका चेहरा भी आंसुओं से उतर आया था। मैंने उसे अपने बेटे की हुई गलती की माफ़ी मांगी और मेरे पास जितने पैसे थे उसे थमाकर और उसकी बेटी को प्यार किया, और इतनी देर में मेरी नंद की बेटी दवाई लेकर आ गई थी। मैं उसके साथ चली आई, फिर रात को ही घर के लिए निकल गई। ये कैसी हकीकत थी मेरे बेटे की। मैंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी।
दिल पर बोझ महसूस हो रहा था। आज रूबी की बात सुनकर अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी हो रही थी। उन्हीं सोचों में घर पहुंच गई। घर आई तो सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ कर गई थी। मेरा खुशहाल घर, मेरी बहू पास आकर बैठी और इतने दिनों की दूरी और उसकी बातें सुनाने लगी। उसके चेहरे से खुशी झलकती थी जब भी वह बताती कि मेरा बेटा उसका कितना ख्याल रखता है। पहले तो सोचा कि सारी बातें अपनी बहू को बता दूं, फिर चुप रहना अच्छा समझा। रात हो गई और बेटा और बहू रात का खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। रात सोने से पहले बहू ने दवाई दी। बहू को कहकर भेज दिया कि मैं दवाई ले चुकी हूँ, लेकिन मेरी दवाई खत्म हो गई थी और फिर बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही, क्या मुझे सारी बातें अपनी बहू को बता देनी चाहिए। नहीं, अब तो वह ठीक हो गया है और मुझे नहीं लगता था कि वह अब भी उस बुरे चक्कर में पड़ा हुआ है। जब से मेरी बहू उसकी ज़िंदगी में आई थी, वह अपनी पिछले तमाम बुरी आदतें भूल चुका था। वह दोनों भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और मेरा भी तो एक ही सहारा था। मैं अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी और फिर मैं खुद चुप हो गई थी। जो भी था वह मेरे बेटे का बीता हुआ कल था, वह आज सब कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी को भी रूबी की बताई हुई बात का जिक्र नहीं करूँगी। अचानक से मुझे बेटे के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उनके कमरे के पास थोड़ी बातें सुनने लगी। मैंने सब सुन लिया। मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। शर्म नहीं आई अपनी ही बीवी का सौदा करते हुए, मेरी बहू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई थी। साथ ही थप्पड़ की आवाज़ें आईं। तुम्हें ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, इसलिए अपनी औकात ही भूल गई हो। सोचा तो मैंने भी था कि सारी ज़िंदगी तेरे साथ रहूँगा, लेकिन क्या है, ना तेरा दाम ही ऐसा लगा है कि मैं लाख मना करने के बावजूद भी मान गया। इतनी रकम मिलेगी तो आराम से ऐश करूँगा। पहले मेरे बेटे की चीखने और फिर हंसने की आवाज़ आने लगी। चल उठ, तैयार हो जा, मैं अभी कुछ देर में मालो माल हो जाऊँगा, उसने हंसते हुए कहा। मैं वापस अपने कमरे में आई और जल्दी से पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में दरवाज़ा बजा और मेरा बेटा खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने आया तो हैरान रह गया, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस थी। और फिर सारी हकीकत बताने के बाद पुलिस मेरे बेटे को ले गई। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है कि वह अपने बच्चे को तकलीफ़ में देख सके, और मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को सलाखों के पीछे फेंकने में मदद की। मेरा बेटा मेरा इकलौता सहारा था। चाहती तो चुप रहती और अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारती, मगर मेरा ज़मीर अभी जिंदा था। उस आवाज़ ने मुझे खामोशी से नहीं रहने दिया। मैं हमेशा सोचती कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। मुझे अपने बेटे से तो बहुत नफ़रत सी हो गई थी। मुझे भगवान ने हिम्मत दी और मैंने अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।